लखनऊ में आयोजित राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा के दिग्गज नेता। यूसीसी पर पसमानदा मुसलमानों से किया संवाद। राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज द्वारा समान नागरिक संहिता पर पसमानदा मुसलमानों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहकारिता भवन सभागार में संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में पसमानदा मुस्लिम समाज के लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। कार्यक्रम की शुरुआत प्रदेश के अध्यक्ष औरंगजेब आलम इदरीसी और प्रदेश प्रभारी फैसल मंसूरी द्वारा अतिथियों का स्वागत से की गई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता आतिफ रशीद ने कहा कि मुस्लिम लॉ बोर्ड में बैठे अशराफ मुसलमानों को मेरा खुला चैलेंज है कि वो यूसीसी पर मुझसे किसी भी प्लेटफॉर्म पर चर्चा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकर्ता देश भर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर को मिलाकर उनसे पसमानदा समाज को यूसीसी जैसे मुद्दों में अटका कर सड़कों पर न लाने की अपील करेगा और पसमानदा मुसलमान 15% अशराफ मुसलमानों की 4 शादियों की जिद को पूरा करने के लिए अब सड़कों पर नहीं उतरेगा। हमने बाबरी के टाइम पर वो शाहबानों और सीएए के टाइम पर भी धोखा खाया था और इन 15% लोगों ने हमारे नौजवानों को भड़काकर सड़कों पर लाकर खड़ा कर दिया था, जबकि सीएए के समय प्रधानमंत्री जी व गृह मंत्री जी ने बार बार कहा कि सीएए नागरिकता देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। 15% अशराफ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पसमानदा मुस्लिम समुदाय को डरा धमका रहे हैं। आतिफ रशीद ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों, यूसीसी सिर्फ हर बहन बेटी को एक बराबरी का हक देने का कानून है। इससे न किसी की पूजा का तरीका बदलेगा, न ही रहन सहन बदलेगा, न ही संस्कृति में कोई फर्क पड़ेगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति के सदस्य, भारत सरकार के राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के अध्यक्ष आतिफ रशीद को शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि मोदी सरकार की सही नीयत को धरातल पर ले जाने का जो कार्यक्रम आज हुआ है उसको सराहना चाहिए और मुसलमानों को यूसीसी से डरने की जरूरत नहीं। मोदी जी सबका ख्याल रखने वाले प्रधानमंत्री हैं। कार्यक्रम में विधान परिषद में उपनेता विद्यासागर सोनकर, राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी, अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष अशफाक सैफी, उर्दू अकादमी के प्रदेश अध्यक्ष कैफुलवरा अंसारी के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए पसमानदा प्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर यूसीसी की भ्रांतियों पर खुलकर अपने विचार रखते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किस प्रकार से पसमानदा मुसलमानों को सम्मान के साथ उत्थान की ओर ले जा रही है, ये सोचने का विषय है। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के प्रदेश प्रभारी फैसल मंसूरी ने किया। धन्यवाद प्रदेश महामंत्री डॉक्टर इसरार हाशमी ने किया। कार्यक्रम में पश्चिम उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जावेद मलिक, दिल्ली अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री अनीस अब्बासी, हसीब सैफी व बड़ी संख्या में पसमानदा नेता उपस्थित रहे। तो सिखों की, हिंदुओं की, मुसलमानों की, क्रिश्चियंस की पूजा पद्धति अलग है और हमारी पूजा पद्धति अलग है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो क्या हमको भी पूजा करनी पड़ेगी? यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो सिख जो है गुरु पर्व मनाते हैं, मुसलमान ईद मनाते हैं, हिंदू होली दिवाली मनाता है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज होने के बाद ये स्थिति पैदा हो जाएगी कि हमको केवल एक ही त्योहार मनाना पड़ा करेगा, दिवाली या होली। हमसे यहाँ तक की भी बात कहने लगे लोग कि साहब हिंदू भाई तो धोती बांधते हैं, तिलक लगाते हैं, सिख भाई जो है पगड़ी बांधते हैं, मुसलमान भाई टोपी ओढ़ते हैं, दाढ़ी रखते हैं, लेकिन जब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तब हम ये कल्चर को कैसे अडॉप्ट कर पाएंगे? मुझसे यहाँ तक की भी बात लोग कहने लगे हैं कि साहब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू हो जाएगा तो हम त्योहार कैसे मनाएंगे, हम क्या करेंगे? आज आवश्यकता इस बात की है कि ये भ्रम और भ्रांतियां जो हम लोगों के बीच में पैदा करी गई है, मैं स्पष्ट रूप से कहने जा रहा हूं कि सिविल कोड यानी सिविल मामलात हैं, इन पर सिविल मामलात की बात होगी, किसकी कितनी शादियां होंगी, तलाक कैसे होगा, हलाला होगा कि नहीं होगा, संपत्ति
लड़कियों में किसका कितना हक होगा, अडॉप्शन होगा कि नहीं होगा। और इसके लिए भी एक बात और मैं कह देता हूं खुलकर बड़े स्पष्ट रूप से कि हमको ये जानने की जरूरत है, हमको ये समझने की जरूरत है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है। नॉर्थ इंडिया टुडे के लिए लखनऊ से रियाज अंसारी की खास रिपोर्ट।